शहजाद, जो मोहसिन नकवी ने आज तकरीर की है, क्या उससे आपको ये तासुर मिला कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये एक लंबी एक्सरसाइज होगी और हुकूमत इसका इरादा रखती है, या कुछ और? क्योंकि अपेरेंटली तो बड़ी अर्जेंसी इसके अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कहते हैं सिस्टम को फ़ौरन रीसेट रीबूट करना पड़ेगा और ये इंतज़ामी यूनिट्स कायम करने पड़ेंगे। ऑल्सो हुकूमत तो हमें बार बार ये कहती है कि सब बड़ा अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिकली भी हम अब बेहतर जगह पर हैं, सिफारती तौर पर भी हम बेहतर जगह पर हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज आकर कहते हैं कि सिस्टम बैठ चुका है, सिस्टम गिर चुका है, आगे चल ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, जो आपका बुनियादी सवाल है मुझसे कि क्या कोई अर्जेंसी है या ये लॉन्ग टर्म प्लान है, मेरे ख्याल से उनकी बातों से तो ये लगता है कि अर्जेंसी है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा कि आज अगर हम यहाँ बैठ के जिन मसाइल का जिक्र कर रहे हैं और अगर हम इस पे काम भी करें इस निजाम के अंदर, तो 10 साल के बाद भी ये मसाइल हल नहीं होंगे और इश्यूज वही के वही रहेंगे। और मैं उनकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। मैं उम्र में महमल से बहुत छोटा हूं, लेकिन माशाल्लाह मेरा 20 साल का तजर्बा हो चुका है सहाफत में। नहीं, बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है ये, मुझे ठीक है। एक दो साल का फर्क है। कहना मैं ये चाह रहा था कि सहाफत में मेरा 20 साल का तजर्बा है और मैंने जो अपने करियर का आगाज किया था बिजनेस एंड इकोनॉमी से किया था। अलीना, जो मसाइल उस वक्त हम बैठ के डिस्कस करते थे ना, आज तमाम वही मसाइल है और एक भी हल नहीं हुआ उसमें से। मिसाल के तौर पे हम टैक्सेशन की बात करते हैं कि उसमें रिफॉर्म आना चाहिए, आज भी वही मसला है। टैक्स जीडीपी आपका 9-10% है, उस वक्त भी यही था। प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, कोई इस मुल्क में हमने नहीं देखा 5-6 के बाद कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन हुई हो सिवाय एक पीआईए की जो अभी हुई। जो हमारे इदारे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस खसारे में है, उस वक्त से बात कर रहे हैं। रेलवे का खसारा, पीटीवी का खसारा, फला खसारा, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं कर सके। लोकल गवर्नमेंट की अफादियत पे हम बात कर करके थक गए कि जी अब तो आइन में भी डाल दिया, आर्टिकल 140 है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स होनी चाहिए जिनके पास वसाइल हो, जिनके पास इख्तियारात हो। कुछ नहीं कर सके इस बारे में हम। इलेक्शंस पे हम बात करते रहे कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, हक हुक्मरानी मिलनी चाहिए। एक हर इलेक्शन गुजरता है, इलेक्शन पिछले इलेक्शन से बुरा होता है, यह हमें नजर आ रहा है। तो जो उन्होंने निशानदेही की है इशूज की, वो बिल्कुल ठीक है कि ये निजाम जो है इसको अगर आप इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो हमें तो मसाइल के हल नजर नहीं आए। लेकिन जरा उन गवर्नमेंट्स को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल भी ठहराए ना, कि अगर इतनी दिहाइयों से यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये ना निजाम को बदल रही है, ना इसी निजाम में रहते हुए हालात को बदल रही है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, कौन इनसे पूछेगा? अच्छा, दूसरा एक बात उन्होंने ये की कि डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ किस्म है, तो वो मुख्तलिफ अकसाम तो हम अपने यहाँ देखते रहते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है हमारे यहाँ, लेकिन कभी हमारे यहाँ हाइब्रिड गवर्नमेंट आ जाती है, कभी अल्ट्रा हाइब्रिड आ जाती है, कभी नीम हाइब्रिड आ जाती है। तो हम भी वो आजमाते रहे कि डेमोक्रेसी के मुख्तलिफ पहलू क्या है, हम कब एक सेटल्ड डेमोक्रेसी रहे। एंड लेट्स फॉरगेट कंपैरिजन विद एनी वेस्टर्न कंट्रीज या जो बरतानिया की हजारों साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी जमहूरियत है। हमने कब चलने दिया है अपनी जमहूरियत को? हमने तो उस तरीके से नहीं चलने दिया। लेट्स कंपेयर विद इंडिया ओनली। क्या उस तरीके से हमारे इलेक्शन होते रहे तवातुर के साथ और जो पार्टी जीतती है उसको क्या हक मिलता रहा है हुक्मरानी करने का? हमें नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। और जो सिस्टम रीसेट की बात है, जब इमरान खान को लेकर आ रहे थे तो भी यही कहा गया था कि ये दो पार्टी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इसलिए सिस्टम रीसेट करना है, तो इमरान खान की पार्टी आ गई। उससे पहले जब नवाज शरीफ को निकाला था तो मुशर्रफ ने कहा था मैंने सिस्टम को रीसेट करना है। जब इमरान खान को निकाला गया तब भी यही कहा कि अब इमरान खान ने जो बिगाड़ पैदा किया है उसको रीसेट कर रहे हैं। तो ये रीसेट वाली बात तो हम करते रहे। अब जो वो बात कर रहे हैं और हमें ये जवाब चाहिए इस हुकूमत से कि 2-2.5 साल होने के बाद जो आपने कहा था कि 2025 तरक्की का साल होगा, 2026 तरक्की का साल होगा, तो हमें क्यों कह रहे थे आप लोग? आप पहले ही बताते कि भाई ये मसला है। फरवरी 2024 में आए और फिर आप कहते हैं कि हमें सिस्टम को रीसेट करना है और इस निजाम को ही तब्दील करना है, जो गवर्नेंस सिस्टम है पाकिस्तान का उसको तब्दील करना है। आप करते उस वक्त आधा टाइम गुजार के। अब अगर ये कहा जाए कि नहीं ये तो वर्केबल नहीं है, तो फिर हम ये समझेंगे ना कि 2-2.5 साल आप कुछ नहीं कर सके, आप उस निजाम को नहीं बेहतर कर सके, आप चीजों को नहीं बेहतर कर सके। मेरा फ्लो टूट जाएगा प्लीज अगर मैं मुकम्मल कर लूं। अब जो बात हो रही है उनकी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, बिल्कुल ठीक है, 100% मुत्तफिक। इतने बड़े सूबे जो है वो गवर्नेबल नहीं है और ये हमें बनाने पड़ेंगे सूबे, या सूबे बनाए या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग करे। और ये बिल्कुल लसानी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर होना चाहिए, इंतजामी बुनियाद पर होना चाहिए। लेकिन फिर मेरा एक और सवाल है आप लोगों से, इस हुकूमत से मेरा सवाल है या जो रूलिंग एलीट है उससे सवाल है कि क्या अगर आपने 2-4 और इंतजामी यूनिट बना दिए, क्या वहां पर भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देंगे? क्या उनको आप अवाम को वहां पे हक अपना, अवाम को अपना राइट एक्सरसाइज करने देंगे? जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी करने देंगे? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास यूनिट्स हैं
वहां पे हम देख रहे हैं जो मसाइल आ रहे हैं वो हम बार बार बात कर चुके हैं, वो इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि आप राइट टू रूल नहीं दे रहे होते हैं। जो हमारी इस 2 तरमीमों में अदालत के साथ हमने किया है, क्या आप ये कह सकती है कि हाँ हमारा जो अदालती निजाम है वो बहुत बेहतर हो गया है, वो बरतानिया से कंपेरेबल है, वो अमेरिका से कंपेरेबल है, वो यूयू कंट्री से कंपेरेबल है, क्या हम ये कह सकते हैं? तो जो निजाम चल रहा था उसको क्यों खराब किया आपने? क्यों? शॉर्ट टर्म कोई मकासद थे इसलिए खराब किया, या अपनी हुकूमत को, नून लीग को अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना था इसलिए खराब किया आपने? ये शहजाद तो बहुत सारे सवाल हैं। ये बातें बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी की है मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन आप ये बताइए कि 2-2.5 साल में जो हमें ये बताया गया, या इससे पहले भी मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी नहीं, पीटीआई, फिर इससे पहले नून लीग, फिर इससे पहले पीपल्स पार्टी, फिर इससे पहले मुशर्रफ, फिर इससे पहले नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग। सर बताएं तो सही ना कि व्हाट हैव यू डन? क्यों नहीं चेंज किया अगर ये निजाम नहीं चल रहा था? तो ठीक है आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं, लेकिन बताएं कि जो पहले होता हुआ आया है वो नहीं होगा। इलेक्शन जो जीतेगा उसको उसका हक मिलेगा। जो अदालतों के साथ हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि अदालतें तो चेक एंड बैलेंस रखती हैं। अब आप मुझे बताइए, मोहसिन साहब भी बताएं कि क्या ये अदालतें इतनी ताकतवर है कि हुकूमत पे चेक एंड बैलेंस रख सकें? कर सकती हैं? आपको लगता है ये? यहां तो हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि हुकूमत जो है उसके सबसे ज्यादा अरकान जेसीपी में मौजूद है, मेजॉरिटी यानी कि उनके सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स, और फिर वो जो है जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शहजाद, एक चीज आप मैं भी एक चीज ऐड करूंगी। एक सेकंड महमल, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। शहजाद, आपको ये लगता है कि ये वजीर दाखिला का जाती बयान है, कोई जाती सोच और राय है, या फिर ये हुकूमत और वजीर दाखिला एक ही पेज के ऊपर है? नहीं, ये उनका जाती बयान नहीं है। ये अभी आपने देखा था 27वीं तरमीम के बाद, जब ये बजट हो रहा था तो 28वीं तरमीम के हवाले से बातें चल रही थी, उस वक्त ये बातें हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे या नए सूबे बनेंगे। जो रियासत में फैसला साजी करते हैं उनकी तो ये सोच है कि ये सिस्टम इस तरीके से नहीं चल सकता, इसमें मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत है। सूबों के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वसाइल हैं जिसको कम करके वफाक को देने की जरूरत है, या फिर नीचे पहुंचाने की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। एंड थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक है, ये अगर हुआ था एनएफसी तो पीएफसी भी होना था, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचे वसाइल, और एक स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो या फिर इंतजामी यूनिट्स हो। ये वक्त की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एज महमल सेड, कंसेंसस के साथ करें, ये लॉजिकल बातें हैं, इस पे कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट करके कोई पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं जीत सकती। जैसे सिंध का एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट आ जाता है, ठीक है आपकी बिल्कुल सही है, एक इमोशनल आपकी अटैचमेंट है, एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, सकाफत, सब कुछ है, लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे आप सिंध की गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। सॉरी, मैं इसमें छोटी सी चीज ऐड करूंगी, छोटी सी चीज सिर्फ। बिल्कुल मुख्तसर रखिएगा। हाँ जी, देखें यहाँ पर बात हो रही थी ना, शहजाद ने कहा वो 20 साल से सहाफत में, मैं 21 साल से हूँ। बात वही है कि वाकई हमारे मसाइल जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। और इसमें मैं एक और चीज जरूर कहूंगी, वो ये कि मुझे ये लगता है कि जब हमारी सियासी जमातें, जो हमारी जमहूरी सियासी जमातें, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो है दे ऑल्सो डोंट वांट टू लेट गो ऑफ पावर, यानी कि इसका जो डेवोल्यूशन की सब बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात हो रही है, अगर वो होता तो फिर शायद ये मसाइल। जी एलिना, हेलो। जी आपको सुन रही हूँ महमल। हाँ, अगर वो उनमें होते ये जमहूरी चीज, तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करते, फिर ये शायद बात भी यहाँ तक ना आती इतनी ज्यादा, और इतना मसला ना होता। अभी भी वो पावर को सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। आगे आपका पॉइंट। अगर पीपल्स पार्टी का साउथ पंजाब की बात करती है तो सिंध के अंदर वो क्यों नहीं बात करते? अच्छा, बलोचिस्तान के अंदर भी, सॉरी सिर्फ एक छोटी सी, बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल? और पीटीआई गवर्नमेंट जो एक सूबे के अंदर है, वो क्यों इस तरह की चीजों? तो इससे पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर ये नहीं हो सकता। बेशक जो रूलिंग एलीट है वो जो मर्जी चाहे, जो रियासत चाहे, वो नहीं हो सकता इस तरह।